मस्त एकदम। और ये खड़ी है बाहर इसकी इसकी कह रहा हूँ हमारी गाड़ी। सही है एरिया तो, मतलब सिटी इतनी भी बड़ी नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे है नहीं कुछ खास, खास क्या है ही नहीं मतलब। बट हाँ पिज़्ज़ा हट वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ। एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दूँ और इतनी ठंड नहीं हो रही भाई, सही है मौसम। सबसे पहले तो चार्ज पे लगाऊं भाई। देखो आगे लोकेशन देखना, उसे मैसेज करो ना कि भैया लोकेशन तो भेजो। बिना लोकेशन के हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई यहाँ पे। ऊपर से गूगल मैप भी ढंग से काम नहीं करता, आपको बताया। अरे यार सच भूल गया मैं, तो डीजल भी नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। ये तो बंद ना हो जाए, देखना पड़ेगा कितना दूर है, उस हिसाब से फिर डीजल डलवा ही लेंगे। इसमें 6 डिग्री दिखा रहा है, बाहर मेरे ख्याल से 5 होगा, 5 के आसपास, 4 या 5। तो भाई यहाँ से इनका होटल है 3.9 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता है। तो 3.9 किलोमीटर तो यार गाड़ी चल जानी चाहिए। यहाँ पे भी भाई चाइना में जितने भी शहर होते हैं ना, उनके ऐसे बीच सिटी सेंटर में ना इस तरह की मूर्तियाँ बनाई होती है। अब ये समझ तो नहीं आता मैं क्या क्या बना रखा है इन्होंने, बट लगभग जितनी भी बड़े शहर में हम गए हैं भाई, हर जगह ऐसे ही मिलता है। और ये शहर भाई सही है, देखो मार्केट मुर्केट सब कुछ ऐसे पास ही है अपने होटल से। तो शाम को या कल सुबह देखते हैं, एक बार यहाँ पे गेड़ी वेड़ी मारेंगे। और अभी तो कुछ खाया भी नहीं हुआ भाई, खाना भी है तो लेट्स सी। ये देखो भाई बस पहुँचने ही वाले हैं, होटल पास ही है यहाँ से। अरे भैया तुम भी एकदम से आ जाती हो, हैं शर्म नहीं आती। तो भाई इसी लाइन में ही होटल है हमारे गाइड का, तो यहीं पे गाड़ी साइड में लगा के ना वेट कर लेते हैं, उनको मैसेज करते हैं नीचे ही आ जाएंगे वो। पता नहीं अब कौन सा होटल है, नाम हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई। गाड़ी भाई गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आज अगर टाइम मिला ना शाम को तो वॉशिंग करवा लूँगा। अभी वहाँ सिगास्ते में वॉशिंग करवाई थी, इसका डी हट गया ये देखो। तो वो प्रेशर ज़्यादा तेज़ मार देते हैं ना, तो ये जो ऊपर से लगाए हुए अल्फ़ाबेट्स है ना ये उतर जाते हैं कभी कभी। रैप में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एकदम वैसे का वैसे ही है जैसे आए। तो और लंदन ट्रिप में भी 4 महीने में रैप में 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आया, वैसे का वैसे ही रहा था। देखते हैं बाकी भाई। वैसे मेरे को लग नहीं रहा आज इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे गाइड बता रहे थे 4 से 4.5-5 घंटे लग सकते हैं पूरा एक्सप्लोर करने में। तो ऑलरेडी 1 तो बज ही चुका है, आपको पता ही है भाई हम लेट उठते हैं काफ़ी, क्योंकि रात को लेट सोते हैं एडिट करके। अगर हम रात को लेट नहीं सोएंगे ना तो आपके लिए व्लॉग्स नहीं आ पाएंगे टाइमली। चाइना में हमारी एंट्री डिनाई हो गई थी ना, वो वाला व्लॉग मैंने ना कल ही सुबह डाला था, उसमें भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग आलसी हो, जल्दी उठ जाते तो जल्दी पहुंच जाते तो एंट्री कर जाते। तो भाई देखो सही बता रहा हूँ, अगर हम एडिटिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए व्लॉग्स ही नहीं आ पाएंगे। और अगर हम व्लॉग्स डाल ही नहीं पा रहे तो पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमा ही नहीं पा रहे तो घूम कैसे पाएंगे, है ना। तो इन शॉर्ट भाई रात को एडिटिंग करनी पड़ती है, सोहन में दोनों ही लगे रहते हैं एडिटिंग में, और 3-4 बज ही जाते हैं सुबह सोते सोते थंबनेल बना के शेड्यूल करके। तो अब बंदा कोई सुबह 4 बजे सो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सुबह 6-7 बजे उठ भी जाएगा। मतलब 2-3 घंटे की नींद भाई कम से कम हम उठते हैं 11 बजे तक, 10:30-11 बजे। 1 घंटा रेडी होने के लिए भी चाहिए, 12-12:30 बज गए तो निकलते निकलते भाई हो जाता है। अब टाइम क्या करे। और उस दिन तो वैसे भी भाई हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि परमिट आया, फिर परमिट गलत था, तो वो सब टाइम वेस्ट होना ही था। अगर हमारा परमिट में दिक्कत नहीं होती तो हम हो जाते पास, कोई देर नहीं हुई थी हमें इतनी। बाकी गाड़ी देख लो भाई मस्त लग रही है ना एकदम तगड़ी। ये आ गए भाई हमारे गाइड मस्त ठुमकते ठुमकते। हेलो ये है, ओए होए ओए होए स्मार्टी बॉय ये यू आर लुकिंग स्मार्ट आफ्टर हेयर कट लेट्स गो। चलो भाई चले। तो इनके होटल से भाई जो पास है ना वो है 4.1 किलोमीटर, 8 मिनट का रास्ता। दिस इज दी पास राइट। ओके तो पहले पास जा रहे हैं, फिर जाएंगे ग्रेट वॉल के पास। पास मतलब वो वाला पास। ओह या वी हैव टू फिल द फ्यूल, डीजल। ओके चलो भाई डीजल डलवाए। लो भाई चलो फ्यूल स्टेशन पहले ही मिल गया है। अब तो भैया माइनस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अब तो नॉर्मली डलवाएंगे भाई। हाँ थोड़ा और सस्ता होएगा, वो पैसा बचाना है भाई। डीजल तो इनके पास दिख ही नहीं रहा, हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल है। और अभी गाइड ने बताया कि रात को टेम्परेचर भाई -6 डिग्री सेल्सियस गया था। तो अभी डीजल हमें माइनस वाले डलवाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही दिन में माइनस नहीं जा रहा बट रात को तो जा रहा है ना, तो इसलिए माइनस रेटिंग वाले डलवा के ज्यादा बढ़िया रहेगा। है ही नहीं भाई इनके पास, तो इनके पास 0 वाला ही है खाली। लेट्स गो, चलो दूसरे स्टेशन चलते हैं। तो भाई ये पार्किंग आ गई है एंट्रेंस की, जहाँ पे हमें आना था। लेट्स गो। सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है तो समझ नहीं आ रहा क्या है। अरे ये लिखा
जीग्वैन ग्रेट वॉल कल्चर एंड टूरिज्म ग्रुप, ये दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे अभी गाइड गए हैं फाटक खुलवाने के लिए, क्योंकि हमारी नंबर प्लेट तो इंडिया की है, फाटक खुलेगा नहीं पार्किंग का। तो लेट्स सी क्या बनती है बात। अब इनसे बात करें, होता ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं होता भाई पार्किंग में, अपना सब कुछ इन्होंने ऑटोमेट कर रखा है। क्या पता चाइना वाली नंबर प्लेट से खुल ही जाए सही में भाई। टेम्परेरी नंबर प्लेट है ना, खुलता नहीं आधी जगहों पे इससे, अगर खुल गया तो भाई गजब ही हो जाएगा। लेट्स सी। फैन हो जा हो जा हो जा, टाइम बचेगा हमारा, हो जा हो जा, अरे हो जा हो जा, हो जा। नहीं हो रहा, बंदा होना चाहिए भाई, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है ना तो अच्छा नहीं होता। इनके लिए तो ठीक है भाई, इनकी नंबर प्लेट स्कैन होएगी और गेट खुल जाएगा। ये देखो जैसे अब ये टैक्सी आई, जैसे इसकी नंबर प्लेट स्कैन होगी दरवाजा खुल गया, 1 सेकंड लगा भाई, मिली सेकंड मतलब भाई साहब। बट हम जैसे लोगों के लिए क्या यार, जिसकी गाड़ी में नंबर प्लेट ही टूट गई है वो कैसे जाएगा? तो कोई तो बंदा होना चाहिए ना, इसलिए कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी ना हमेशा इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकती। लोग डरते हैं कि टेक्नोलॉजी एआई इतना एडवांस हो गया कि लोगों की जॉब चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है भाई। उन चीज़ों को भी ऑपरेट करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए होगा ना, तो आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करो और जॉब की टेंशन मत लो। अगर आप स्किल्स में पीछे रह गए ना, फिर समझ लो आपकी जॉब जाएगी भाई टाइम के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल चलो सोहन का लेते हैं, तो मान लो कल को एआई इतना स्ट्रांग हो गया, सोहन है कि एडिटर्स की जॉब ही चली गई, कि एआई सब कुछ करने लग गया, तो फिर क्या होगा? बट अगर सोहन ही एआई यूज करना सीख जाए तो भाई ये इसका काम उल्टा हल्का हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे मैंने इसको कोई वीडियो एडिट करने के लिए दी और उसमें लगते हैं 5 घंटे, बट एआई की मदद से ये कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में या 30 मिनट में। तो ये 5 घंटे को अपने यूटिलाइज करके 5 अलग वीडियोज एडिट कर सकता है, जिससे कि ये और ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा लाइफ में। बट एआई वैसे मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है भाई, मेरे हिसाब से एआई को बैन वैन कर देना चाहिए आगे, मतलब ना ही आए एआई, ठीक है अभी तक लाइफ चल रही थी बढ़िया, क्योंकि जो जो लोग हरकतें कर रहे हैं ना एआई की मदद से, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। अरे यार गाड़ी आ गई, हटा ही लेता हूँ भाई, साइड लगा देता हूँ, फालतू में लोगों को क्यों परेशान करना। तुम लोग तो निकल ही जाओ, तुम्हारी तो नंबर प्लेट है टूरिस्ट गाड़ी। ये देखो इनोवा यहाँ की है ना ब्रांड दूसरा है, लेकिन कौन सा ब्रांड है भाई? ये देख लो, ये गाड़ी है पर इनोवा जैसी लग रही है ना पूरी की पूरी भाई, देख लो टूरिस्ट के लिए यूज हो रही है। तो भाई यहाँ पे ओपन में ही पार्किंग लगा रहे हैं, मतलब ओपन क्या है तो इन्हीं की पार्किंग, बट अंदर नहीं जाना पड़ा, यहीं लग गई। ये देखो जी, इस जगह पे लगाई है गाड़ी हमने, और एक भाई अपना पोपट हो गया है। एक्चुअल में मैंने पाउच तो उठा लिया था, लेकिन बैग जिसमें पासपोर्ट और पावर बैंक वगैरह था वो मैंने बेड पे रखा था, और मैं सोहन को बोल के निकला कि लेते आना याद से, पर इसको सुनाई नहीं दिया होगा, जूते पहन रहा, तो ये भी भूल गया। मुझे लगा गाड़ी में ही है बैग, अब यहाँ आगे देखा तो बैग ही नहीं है। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि भाई होटल रूम में ही है ना पक्का, इधर उधर तो नहीं हो गया? वैसे होगा तो रूम में ही, क्योंकि उसमें भाई पासपोर्ट और वीज़ा है, वो खो गया तो बैंड बच जाएगी। अब देखो भाई यहाँ एंट्री कैसे देंगे ये बिना पासपोर्ट के? लॉक कर दी थी गाड़ी, क्योंकि ना हर जगह एंट्रेंस टिकट के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। अब हमारे फ़ोन में तो है, होपफुली फ़ोन से देख के टिकट मिल जाए। भाई साहब पार्किंग तो बहुत बड़ी है अंदर, देखो, और वो सामने रही भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखो दिख रही है आपको ये बिल्डिंग, क्या मतलब दीवार सी, तो वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई टिकट ऑफिस हो रही है, देखो यहाँ पे भी ये गुड्डा गुड्डी मिल रहे हैं ऊँट वाले, पता नहीं ऊँट क्यों बिकते हैं हर जगह यहाँ पे इतने। टोपा टोपी भी बिक रही है, देखो चश्मे वगैरह, और ये सॉसेजेस किस चीज़ की आई डोंट नो, इसलिए हम खाते भी नहीं है, मतलब देख के अजीब सी लगती है तो भाई पूछ के भी क्या ही करेंगे ना। बट वैसे देखोगे भाई काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं इधर, तो आप यहाँ भी खाना पीना कर सकते हो मस्त एकदम। ये है जी टिकट ऑफिस, कितने की टिकट है और क्या सिस्टम है पूरा, अभी एक बार गाइड ले लेते हैं हमारे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखा तो भाई सब कुछ चाइनीज़ में हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा। और ये देखो बच्चों के लिए टिकट विकट कुछ फ्री होएगी ना, तो ये स्केलिंग वाला वो लगा रखा है इन्होंने कि कौन सा बच्चा कितना लंबा है। बातचीत चल रही है। ओ भाई गुस्सा क्यों हो रही हो आंटी जी? तो भाई फ़ोन में दिखा सकते हैं अपना पासपोर्ट, मिल जाएगी अपने को टिकट। लेट्स गो भाई। हाउ मच इज द टिकट फॉर? 55 एंड इन समर्स इट्स 110 ऑफ सीजन प्राइस। या एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना गर्मियों के टाइम पे जब मेन सीजन होता है इनका, तब तो होती है भाई जैसे यहाँ की 110 युआन, बट विंटर्स में जब ऑफ सीजन होता है ना, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो ये रिड्यूस कर देते प्राइस सीधा 50% डिस्काउंट। तो अभी 55 की पड़ रही है इंडिया के, मोटा मोटा आप लगा लो 600 रुपये के हिसाब आसपास एक बंदे की। तुम कितने हो? 1.7 मीटर के, मतलब 5 फुट 10 इंच हो तुम, मैं भी शायद उतना ही हूँ, हाँ बराबर ही है। दे दो भाई 110 दे दो दोनों के। अरे यार आज अकाउंटेंट मैं हूँ, सोहन नहीं है। लो जी लो अपनी करवाती हुई टिकट्स, कैन यू शो? कुछ इस तरह की है भाई, देख रहे हो कलर प्रिंट कर रखा है, लोग खड़े हैं, हट जाते हैं हम यहाँ से। एंड ये देखो भाई थोड़ा बहुत ही है इंग्लिश में, बाकी तो सब कुछ मेजॉरिटी भाई 95% चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये QR कोड है, बस ये शायद से स्कैन करेंगे वहाँ। तो यार हमारे गाइड तो जा चुके हैं, वो पता नहीं कुछ रीज़न दे रहे थे कि वो एंटर नहीं कर सकते, पता नहीं क्या रीज़न था, उन्होंने टिकट नहीं खरीदी है, जो भी है ठीक है, बस हम चले जाते हैं भाई, हमें ज़रूरत थोड़ी है वैसे गाइड की, वो तो चाइना का रूल है कि भाई गाइड लेकर आओ, वरना तो हम बिना गाइड के ही ट्रैवल करते हैं भाई हर जगह, आगे वाले देश भी सारे बिना गाइड के ही करेंगे ना। तो यहाँ से एंट्रेंस मिल गई है, अब लेट्स ही चलते हैं भाई। तो इस जगह से ना हम भाई वॉल को क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, खाली दूर से देख पाएंगे, और क्लाइंब करना है ना तो वो यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, पर टिकट यही है। तो जाएंगे दोनों जगह, और गेट जो है भाई वो 5:30 बजे बंद हो जाते हैं, तो अभी हमारे पास 1.5-2 घंटा यहाँ पे है आराम से, फिर वहाँ जाएंगे और क्लाइंब करेंगे, 1-1.5 घंटा वहाँ भी है अपने पास, तो हो जाएगा आज कवर पूरा। तो भाई सोविनियर शॉप मिल गई है मुझे, यहाँ से देखते हैं कुछ अच्छा सा मिलता है, फ्रिज मैग्नेट वगैरह तो ले लेंगे यार, मज़ेदार। नी हाओ। फ्रिज मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट, अच्छा हाँ ये रहे। तो ये देखो भाई इस तरह के इतने सारे अलग अलग मैग्नेट हैं, लेट्स सी अपने मतलब का कौन सा, और कॉइन भी है भाई, एक कॉइन भी लूँगा। 100 युआन भाई, 1200 रुपये का कॉइन, मैं ना ले रहा। ये कितने का है? ये मेरे ख्याल से 20 या 25 का है, यानी 250-300 रुपये, तो ठीक है, ये तो सही है भाई। अरे एक तो ये है सिटी का ले लिया मैंने, बट एक मेरे को लेना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, बट इनके पास कोई ढंग का दिख ही नहीं रहा यार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, देखना कुछ ये है, ये अजीब सा क्या है, या तो फिर ये है ना, ये भी सही लग रहा है लकड़ी का थोड़ा। दिस हाउ मच, हाउ मच? 这个20， 20 का है कॉइन, या दिस वन? 要这一个啊， हाँ 还是 ये वाला, या ये ले लेते हैं, काफ़ी सारे हैं भाई। दिस इज ऑल्सो 20, 这个30， 30 这个गोल्डन 20 20, तो ये दे दो ये। 要这个啊，那就拿上就行。 दिस वन, 这20， 4 चीज़ें ये लो भाई। तो अलग अलग 3 मैग्नेट्स ले लिए मैंने, ठीक लग रहे हैं, और एक ये ले लिया, यस ओके। कितने हो गए टोटल? 90 कैसे हो गए भाई? 20 हाउ, दिस इज हाउ मच? 这个20， हाँ उसमें दिखाओ भाई। 这两个都是20的。 दिस वन कितने का है? 20 का, ये तो बहुत में, अच्छा हाँ 20 का ही तो था, या 这个， ओके। दिस 25 का लकड़ी वाला है, दिस 这个也， सेम 50 और 2 70, 这个 90। ओ भाई साहब 1000 रुपए के तो सोविनियर ही आ गए, बताओ बहुत महंगा है। 这个 डिस्काउंट डिस्काउंट 啊， डिस्काउंट 总共是啊， डिस्काउंट सबका बोलते हैं इसको, 总共是 70। 嗯， हाँ 这是 70 哦， डिस्काउंट 这是单位的， इंडियन 这 हिंदी। 不是我们个人的，这是单 ओके 位的。 ओके लेट्स हाँ। 80 लास्ट 80 ओके OK， ओके। देख रहे हो भाई 120 रुपए का डिस्काउंट ले लिया मजे से। चलो भाई पेमेंट करते हैं इनको, मिशन सक्सेसफुल। देखो भाई इंडियन है तो इतना तो थोड़ा बहुत बनता है ना अपना करवाना, वरना क्या फ़ायदा हुआ इंडिया से आने का। ये देखो भाई इनके पास माउस पैड भी मिल रहे हैं पूरे, जिसमें इतना बड़ा ये छपा हुआ है, बट मुझे नहीं पसंद भाई इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कुछ खास। और क्या ले सकते हैं यार, किसी बड़ी सोविनियर शॉप पे जाऊँगा, वहाँ से चाइना का कुछ फेमस ना ऐसे लूँगा अपने टेबल पे रखने के लिए। यहाँ पे तो ना महंगी मिलेगी चीज़ें, मार्केट में बीजिंग में देखूँगा, बीजिंग में सस्ता मिल जाएगा कुछ, है ना। पेन नहीं लग रहे इंक वाले पेन, शायद से जो कलम कहते थे जिसे। चलो जी चलो, पेमेंट डन, लेट्स गो, थैंक यू। ओके ये देखो भाई इनके पास वो पंखा भी है जो हम मूवीज़ में देखते थे ना, ऐसे पकड़ के यूं 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 करते थे। चलो आगे की कार्रवाई शुरू करी जाए। और यहाँ पे भी पासपोर्ट मांग रहे हैं, फ़ोन में ही दिखाना पड़ेगा। ये मशीन हर जगह लगी होती है फ़ोटो खींचने वाली ना भाई, यहाँ पे मस्त देख लो। चलो जी एंट्री हो गई है, बस अपना फ़ोन ले लेते हैं, वो लेकर गए हैं, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसी में है। तो जी यहाँ से टिकट की चेकिंग हुई थी और हम आ गए हैं अब यहाँ पर। ये देखो यहाँ भी एक शॉप बनी हुई है, फ्रूटी वगैरह लेनी हो कुछ भी आपको तो आप यहाँ से ले सकते हो भाई। और ये मेरे ख्याल से एंट्रेंस है ऊपर जाने की। चलो जी आ जाओ चलते हैं, लेट्स गो। पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है, समझ तो हमें कुछ नहीं आ रहा, बट पुराना सा लग रहा है तो
ठीक है, वैसे ही देख रहे हैं भाई, आपको भी दिखा रहे हैं भाई। देख रहे हो पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके घूम रहे हैं वहाँ पे भाई साहब। बर्फ पड़ी हुई है भाई यहाँ पे भी, देखना पिघली नहीं है अभी तक ये। और ये खाने पीने की चीजें मिल रही है, पता नहीं क्या क्या भाई, ट्राई करेगा कुछ। हेलो, क्या बोलते थे वो, मियाँ मीन शाओ, ओ क्या बोलते थे, किसको नहीं आओ निहाओ निहाओ निहाओ। तो भाई ये क्या है पता नहीं, 这个是我们的桂花糕 हमें नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हाँ आई नो बट हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पे भाई गुलाब जामुन मिल रहे हैं, यहाँ के गुलाब जामुन तो नहीं, कुछ है बेर से है शायद, यस यस 10 का है ना। ओके थैंक यू। पता ही नहीं भाई, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। लोग भी इतने नहीं आए हुए घूमने, टूरिस्ट तो मेरे को दिख ही नहीं रहे, सब लोग ये चाइना के ही दिख रहे हैं मुझे, आसपास के शहरों से जो आए हैं ना। बस गर्मियों के सीजन में ये पेड़ भाई पूरे हरे भरे होते होंगे ना, तब थोड़ा सा अच्छा सा लगता होगा। अभी तो बड़ा डेड सा फील हो रहा है यहाँ पे। ठंड एक तो इतनी, मतलब धूप में आओ तो अच्छा लगता है, वैसे भाई बहुत तेज जम से जाते हैं। यहाँ पे भाई देखो वो फैंसी ड्रेस की दुकान है, जहाँ से शायद से आप किराए में ले सकते हो। ये देख रहे हो कवच वगैरह सारे मिल रहे हैं भाई, पुराने ज़माने के ना, तलवारें भी। मेरे को लग रहा है ये खरीदने के लिए है भाई, शायद से। देख रहे हो सिंहासन वगैरह उस टाइम का, भाला इतना बड़ा, ये पूरे कवच क्या करने, बट हमें लेके देखना तलवारें भाले से जो उस टाइम पे यूज़ होते थे ना, शायद से खरीदने के ही है, क्योंकि एक दो लोग और ले जा रहे थे, ये रेंट वाले नहीं है। ये देखो भाई कवच इस तरह के, भाई सब क्या क्रेजी लग रहा है ना, ओए होए। तो ये पहन के यहाँ का राजा महाराजा बन जाओ। कौन सी थी वो, शिंग या किंग जो भी बोलते थे, शिंग डायनेस्टी, उस टाइम पे लग रहा है मुझे। ये और थोड़े से हैवी वाले, ये देखो भाई, ओए होए। कौन बोल रहा है ये, अच्छा स्पीकर चल रहा है, मैं कहूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई, है मैं कर रहे हैं। एक ये दुकान बनी हुई है भाई छोटी सी, देखे कुछ खाने का मिलता है कि नहीं वेज। अगर आइसक्रीम तो बंद कर दी इन्होंने। हेलो, सब कुछ भाई चाइनीज़ में ही है, मेन्यू पता नहीं चलेगा अपने को। मी हाउ एनीथिंग वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, सब्जी वेज, नो मीट नो। देखता हूँ भाई, शायद से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ड्रिंक्स तो इनके पास काफ़ी सारी है भाई, ये देखो यहाँ पे ऑरेंज वाली। एक ये रेस्टोरेंट है पुल टैब करके, आज वो देखते हैं क्या पता इनके पास कुछ मिल जाए। आना